ये वली जलाली बहुत होते हैं, कोई वली बड़ा जमाली होता है, कुछ भी करते रहो फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करते रहो कुछ भी कहते रहो कभी जोश नहीं आता, जमाली है। एक मुअज्जिन ने हज़रत इब्राहिम ने आज़म को मस्जिद के दरवाजे पे लाके बैठा दिया, जमाली है। कोई वली रईयत का फर्द होता है, कोई वली हाकिम आला होता है, शहंशाह होता है, कोई वली ऐसा होता है जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं, बाल उलझे हुए होते हैं, चेहरों पे गुबार होता है, और कोई वली ऐसा होता है कि 2-2 लाख की शेरवानी पहनता, चोर चुराने के लिए आ जाते हैं। कोई वली ऐसा होता है जो 16-16 साल तक गूलर की शाख पकड़े रह जाता, खाते ही नहीं कुछ भी। और कुछ वली ऐसे होते हैं जो चिकन मटन के अलावा बात नहीं करते। कुछ समझ में आ रही है? क्यों हमारे जहनों में ये बात सेट है कि वली तो बहुत कच्चे मकानों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं, गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये गलत है आपकी बात। झोपड़ी में भी रहते हैं और महलों में भी रहते हैं। मिजाज है अलग अलग कैटेगरी, डिफरेंट नौइयत हैं। मगर आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि वलियों में ये मिजाजों का तनव्वुर जो है, ये जो मिजाज अलग अलग हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? जोर से सुभान अल्लाह कहो। इतनी बढ़िया तकरीर आपको सुना दी मेरे अल्लामा ने और तुम जोश में नहीं आए बहुत ज्यादा। अब थोड़ी देर जोश में रहो, बहुत ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि वलियों में ये अलग अलग सिन्फें होती क्यों हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जवाब हमारी जमात के एक निहायत ही बावकार आलिम दीन है, मुनादिर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, नाबिग़ रोजगार, फरीद अमान, वहीद ज़मान, अल्लामा मौलाना हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान। उन्होंने इसका जवाब दिया है कि वलियों में ये कैटेगरी अलग अलग होती क्यों है। सुना दूं 1 मिनट का जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी है कि साहब आप लोग ताज़ा दम हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये ताज़ा दमी बात करेंगे। फरमाते हैं वलियों में जो मिजाजों का तनव्वुर है, यानी मिजाजों का जो ये अलग अलग मिजाजों का जो अलग अलग होना है, ये मिजाजों की जो इनफरादियत है, इसकी वजह ये है कि हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के दुनिया में आता है। सुभान अल्लाह। किसी न किसी नबी की परछाई बन के आता है, किसी न किसी नबी का परतव और उनका मजहर बन के आता है। तो जो वली जिस नबी का परतव और मजहर बन के आता है, तो जो मिजाज उस नबी का होता है वही मिजाज इस वली का होता है। सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी हैं और जलाली। बुखारी शरीफ की हदीस में है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि इतने जलाली हैं हजरत मूसा कि उन्होंने मौत के फरिश्ते के चेहरे पे भी थप्पड़ मार दिया। मलकुल मौत के फरिश्ते के, मैंने तर्जुमा कर दिया। अच्छा, मौत के फरिश्ते के यानी मलकुल मौत के चेहरे पे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार दिया। कितने जलाली। अब जो वली इनका साया और इनकी परछाई बन के आएगा वो बहुत जलाली है।
हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, नबी हैं, सुभान अल्लाह। राज करते हैं, हुकूमत करते हैं, रूलर हैं, किंग हैं। अब जो वली उनकी परछाई बन के आएगा वो शहंशाह होगा, जैसे हजरत टीपू सुल्तान शहीद, सुभान अल्लाह, जैसे हजरत औरंगजेब आलमगीर, सुभान अल्लाह। समझ गए? हजरत ईसा बड़े जमाली, हजरत ईसा बहुत जमाली। और जी साहब कोई कुछ कहता रहे, हजरत ईसा मुस्कुराते रहते हैं, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। अल्लाह ने इल्म बहुत दिया हजरत ईसा को, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, वो जनाब वाला बीमारों के हाथ लगा देते हैं, शिफा पा जाते हैं बीमार, सुभान अल्लाह। छोटे वो ये तक बताते हैं कि तुम खा के क्या आ रहे हो। छोटे छोटे बच्चे उनके पास जमा हो जाते थे और उनसे पूछते थे हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है हजरत। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन इमीडिएटली बगैर देर लगाए फरमा देते, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे घर के फला कोने में, उस कोने में एक पोटली है, पोटली के नीचे पोटली है, फिर उसके नीचे पोटली है, उसके नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई रखी है। बच्चा धीरे से जाता था, अंदर पहुंचा, उसी कोने में ठीक निशाने पे तीर मारा, पोटलियां हटाई, बर्तन निकाला, मिठाई मिल गई, मिठाई का खेल खत्म किया, मुंह साफ किया, बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया काम खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब जरूरत पड़ी अम्मी को मिठाई की। अब अम्मी ने पूरा घर छान मारा, मिठाई नहीं, मिठाई मिठाई नहीं मिली। तो बच्चे मन के सच्चे पूछती हैं कि साहब बेटे वो मिठाई किधर है? तो मुस्कुरा के बोला अम्मी मिठाई तो हमने तनाव कर ली। का तुम्हें कैसे पता लग गया? कि बाबा ने बताया था। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास के सरकार सब कुछ बताइए, मगर हमारे बच्चों को घरों के कोनों की खबरें मत दीजिए। जमाली बहुत है। तो जो वली इनका साया बन के आएगा वो बहुत जमाली होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैकर सब्र रज़ा हैं। कोई वली अगर इनका साया बन के आएगा निहायत साबिर और निहायत शाकिर होगा, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से आप समझ सकते हो जनाब वाला। मगर यहाँ सवाल ये है, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट कि बगदाद के गौसे आजम किस नबी का साया बन के आया? क्या बात तवज्जो है। यहाँ बात जनाब वाला पार्टिकुलर स्पेशली गौसे आजम की है कि गौसे आजम कौन से नबी की परछाई है। अब इस सवाल का जवाब फखरे से भी नहीं, इमरान हनफी से भी नहीं, अल्लामा लियाकत रज़ा हैदराबादी से भी नहीं, इस सवाल का जवाब रेहान भाई से भी नहीं, इधार भाई से भी नहीं। शाबान भाई क्या देंगे जवाब? डॉक्टर अली अहमद क्या बताएंगे? बरेली वाले आला हज़रत से भी मत पूछो। इस सवाल का जवाब तो खुद बड़े पीर रोशन नमीर बगदाद के शहंशाह देते हैं, सुभान अल्लाह। मैं किस नबी का साया बन के आया तो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला बगदाद के गौसे आदम मीर मीरा पीर पीरा शाह जीना गौसे पाक सरकार शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमने अर्ज़ किया, सरकार आप ही फरमा दें कौन से नबी की परछाई बनकर तशरीफ लाए हैं आप जमाने में। तो बगदाद के गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है, मगर मैं तो जमाने में मदीने वाले मुस्तफा का साया बन के आया है। अब जो मिजाज नबी का है वही मिजाज इनका है, जो नेचर उनका है वही नेचर इनका है, जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला उन्हें जमाने ने देखा, मदीने वाले नबी को दुनिया ने देखा, तो अल्लाह की कसम एक एक अदा से अल्लाह की याद आ गई। और बगदाद वाले शहंशाह को जमाने ने देखा तो अल्लाह की कसम एक एक अदा से जमाने को मुस्तफा की याद आ गई।
और तुम्हारी जनाब दिलचस्पी के लिए एक हकीकत का इजहार और कर दूं, बड़ी बड़ी जिम्मेदार हस्तियां बैठी हैं यहाँ पे जनाबे वाला, उन्हें मदीने वाले मुस्तफा को जमाने ने देखा तो जमाना जनाबी कहने पे मजबूर हो गया। अल्लामा का ये अमल काबिल तकलीद है, एक एक अदा से तड़प के कहते रहो। ज़माना यही पुकारता रहा कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो अल्लाह वाहिद कहार की शान कैसी होगी। उन्हें देख के ज़माना जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मारिफत हासिल करता रहा कि जब ये ऐसे हैं तो अल्लाह की कुदरत कैसी होगी, जब ये ऐसे हैं तो अल्लाह की शान कैसी होगी। एक एक अदा से जनाबे वाला, एक एक अदा से जब वो मुस्कुराए, खुदा की कसम जब वो मुस्कुराए ज़माने को अल्लाह याद आ गया। जब उनसे गलियां सजी हैं मदीने वालों से तो ज़माने को अल्लाह याद आ गया। हर दौर से कह दो सुभान अल्लाह। जब उन्होंने खुदा की कसम पालने में चांद को उंगलियों के इशारे पे जनाबे वाला रक्स करा दिया, ज़माने को अल्लाह याद आ गया। जब जनाबे वाला उंगली उठा उठा के उन्होंने समय की धारा को रोक डाला। अरे दुनिया की पहली शख्सियत है हैदराबाद वालों, जमाने में ऐसा कोई नहीं है जिसने समय की धारा को रोक दिया हो। मुबारक हो तुम्हें, 56 इंच का नहीं 72 इंच का सीना करो कि अल्लाह की कसम दुनिया में एक शख्सियत ऐसी है, दुनिया में एक इकलौती हस्ती ऐसी है जिसने समय की धारा को रोक दिया हो। साइंस वाले खुदा की कसम आज भी बेबस हैं, वो कल भी बेबस थे। साइंस वाले कभी आगे नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। खुदा कसम साइंस वाले तो रात के 1:30 बजे जब जलजले के झटके आते हैं तो अपनी मशीनों को लेकर सर नीचा करके बैठ जाते हैं। और जब जनाबे वाला हैदराबाद हिलता है, जब मुरादाबाद हिलता है, जब बरेली हिलता है और जब हमारे मकानों के पंखे हिलने लगते हैं रात के 1:57 पे, तो खुदा की कसम साइंस वालों को अल्लाह ही अल्लाह याद आता है। एक एक मशीन और रडार फेल हो जाता है और साइंस वालों को एहसास हो जाता है कि सुपर पावर हम नहीं, सुपर पावर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारी गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। साइंस के बाद रखा ही क्या है, साइंसों पे मरे फिर रहे हैं जनाब वाला, मगर इन साइंसों पे है ही क्या जनाब, कुछ भी तो नहीं है। साइंस के पास ये है कि जनाब साइंस वाला ये तो बता देगा कि इस खाने में नमक कितना है, साल्ट कितना परसेंटेज है और जनाब फैट कितना परसेंट है, जनाब वाला नमक कितना है, मिर्च कितनी है, प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है और जनाब विटामिन कितना है, ये साइंस वाले बता देंगे। मगर आज तक का रिकॉर्ड है कोई साइंस वाला दुनिया में ऐसा नहीं है। साइंस की मशीनें ये तो बता देंगी कि खाने में नमक कितना है, खाने में फैट कितना है, खाने में विटामिन कितना है, खाने में कैल्शियम कितना है, मगर कोई मशीन ऐसा नहीं बना सकती, ये नहीं बता सकती कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। ये मशीनें अगर जनाबे वाला जमाने को चाहिए तो ये मशीनें अजमेर के गरीब नवाज के दरबार में मिलेंगी, गौसे आजम के दरबार में, कि छोटा वालों के दरबार में, खुदा की कसम बरेली के मुफ्ती सुभान अल्लाह। अब बताओ साइंस कहाँ है? अल्लाह जज़ाए खैर। तवज्जो है, बोलो साइंस वाले पीछे रह गए या आगे बढ़ गए? आगे बढ़ गए। ये तो बता दिया कि नमक कितना है, ये तो बता दिया फैट कितना है, मगर ये नहीं बता पा रहे हलाल पैसों का या हराम पैसों का है। ये बताएगा मेरा गौसे आजम, और जोर से कह दो, ये बताएंगे गरीब नवाज, ये बताएंगे निजामुद्दीन, ये अलाउद्दीन, ये ताजुद्दीन जनाब वाला। एक अल्लाह वाले का, एक अल्लाह वाले की बात याद आई कहो तो 1 मिनट लगेगा, सुना लें इजाजत।
बड़ा शोरा हो गया उनका, चारों तरफ उनकी धूम मच गई, डंके बज गए। तो जनाब वाला उन्होंने चाहा कि इनका मुरीद हो जाए। आजकल तो लोग कुछ देखते नहीं, खाली मुरीद हो जाते हैं, कपड़े देख देख के मुरीद हो जाते हैं, चेहरे देख देख के मुरीद हो जाते हैं। नीले जनाब वाला, काले पीले जनाब कपड़े देख के मुरीद हो गए। अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े पीर हैं, मगर पहले के लोग आजमाते थे। अब उन्होंने सोचा कि डंके तो इनके बजने हैं, मगर इन्हें आजमाना है। बीवी से बोले क्या तरीका इख्तियार किया जाए, तो जो मसला कहीं हल ना हो वो घर में हल हो जाता है। बीवियों के बाद बड़ी तदबीर है। बोली एक तरीका है, इनकी दावत करके आओ और एक मुर्गा बाजार से लाओ, एक मुर्गा गली में से पकड़ लो, दोनों को बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा कर लो, दोनों को अलग अलग बनाएंगे। बाजार वाला अपने सामने रख लेना, गली वाला इनके सामने रख देना। अगर खा गए तो डुप्लीकेट, नहीं खाया तो ओरिजिनल। दावत करके आ गए, कबूल कर ली। जनाबे वाला शाम को आ गई, उन्होंने ऐसे ही के 2 मुर्गे पकड़ लिए कि इधर से एक बाजार से खरीद के लाए, दोनों को बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा कर लिया। दोनों डिशें अलग अलग तैयार हो गई। हजरत दस्तरखान पे तशरीफ ले आए और फिर जनाब वाला दोनों डिशें दस्तरखान पे आ गई। बाजार वाले की डिश अपने सामने रख ली और गली वाले की उनके सामने रख ली। बोले बिस्मिल्लाह, हजरत खामोश। कहने लगे बिस्मिल्लाह, हजरत खामोश। तीसरी बार में बोले हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत ने इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया। बोले बिस्मिल्लाह, कदमों पे गिर गया। बोले जब तुम्हारी नजर ऐसी है तो बगदाद के गौसे आदम की नजर कैसी होगी। जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो मदीने वाले। सरेंडर हो गई साइंस। क्या हैसियत है न साइंस की न साइंस वालों की। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे मुस्तफा की, जिन्होंने उंगलियों के इशारों से अल्लाह की कसम समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। दुनिया में कोई कर देगा टाइम का सिस्टम ब्लॉक? जब चूल्हा की सवारी चली है, और से कहो यार, अरे काहे को तड़पते नहीं कहते, क्यों खुश होकर मचलते नहीं हो तुम लोग? जब चूल्हा की सवारी चली है मक्के से, और जब पूरी दुनिया का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर सरकारी दौरे पे चला है, मेराज की रात में, मेराज सरकारी दौरा में कहते हैं सरकारी दौरे पे चले हैं जनाब वाला, तो खुदा की कसम अल्लाह ने 2 फरिश्तों को 2 रोजाना वहां से लेकर वहां तक खड़ा कर दिया। और फिर मेरे अल्लाह ने क्या किया? मेरे अल्लाह ने ये किया, जमीन जहां है वहीं ठहर, आसमान जहां है वहीं ठहर, बादलों वहां जहां हो वहीं ठहरो, सूरज जहां है वहीं ठहर जाए, चांद जहां है वहीं ठहर जाए। पूरी दुनिया में अल्लाह ने, रिमोट कंट्रोलर ने, उस कंट्रोल वाले खुदा ने पूरी दुनिया का पर्दा जाम कर दिया कि सरकारी दौरा जब तक चलेगा पर्दा जाम रहेगा। सूफिया ने लिखा है कि 27 साल लगे हैं मेराज की रात में। कितने दिन लगे हैं? 27 साल के बराबर टाइम लगा है, मगर सूरज जाम है, चांद जाम है, कायनात जाम है, संसार जाम है, पूरी दुनिया जाम है। खुदा की कसम जैसे पर्दे को जाम कर दिया जाता है, वैसे ही सारी दुनिया का पर्दा जाम। सरकारी दौरा खत्म हुआ, मुस्तफा मक्के में वापस हुए, अल्लाह का ऑर्डर आया, इट वॉज डिवाइन ऑर्डर। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिस तरीके से काम जारी थे उसी तरीके से काम सबके जारी हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, समय की धारा को रोक दिया गया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद लोगों, एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे और तुम्हारे पैगंबर ने टाइम का सिस्टम अपने हाथों से ब्लॉक कर दिया। एक दिन, उस दिन जिस दिन हजरत अली ने कहा मेरी असर की नमाज रह गई या रसूल अल्लाह, हमारा साइंस चिल्लाते हैं। अबे क्या हैसियत है इन साइंसियों की और क्या हैसियत है साइंस की मशीनों की? अल्लाह वालों के सामने जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, क्या हैसियत है? आज लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, यहाँ जलसा हो रहा है। खामोश। तुम्हारी माओ ने तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी?
इसी तरीके से देखते रहो और सुनते रहो। माशाअल्लाह माओ की ट्रेनिंग ही है जो इस टाइम तक बैठे हैं यहाँ। ये माओ की ट्रेनिंग ही है जो इस टाइम तक ये बच्चे बैठे हैं और सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं। मगर जरा हंसो कम हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे। थोड़ी देर और सुना लें। यहाँ चलता और यहाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारे हैदराबाद को, हैदराबाद के इस जलसे को। ये साइंस का कमाल है, तवज्जो है। मगर यहाँ आइए जनाब वाला, यहाँ आइए, पहले वहां चलिए। काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, काबे की तामीर मुकम्मल। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से फरमाया, इब्राहिम इस पहाड़ी पे चलकर लोगों को आवाज लगाओ, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजाला व अला कुल्लि दामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ए इब्राहिम इस पहाड़ी पे चढ़ जाओ, लोगों को आवाज लगाओ, दूर से आए, करीब से आए, पैदल आए, सवारी पे आए, लोग हज करने के लिए आए। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, बयाबान जंगल है, सहरा है, दश्त है, अल्लाह मैं यहाँ आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ इब्राहिम आवाज लगा, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले हर इंसान के कान में आवाज पहुंचाना हमारा काम है। ये है, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ना मशीनें, ना कैमरे, ना जनाब वाला कुछ भी नहीं है, ना साइंस के औजार है, मगर अल्लाह फरमाता हर कान में आवाज पहुंचाना हमारा काम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इधर मदीने में आओ, सलामत है बेटे, सलामत, माशाअल्लाह, खुश रहो। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे राजा मुस्तफा के दरबार में हैं। मुस्तफा ने फरमाया, मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। हिंदुस्तान भी बड़ा खुशनसीब है, अल्लाह का प्यारा, मुस्तफा का प्यारा, अल्लाह का प्यारा। इसकी दलील ये है कि अल्लाह ने पहला इंसान इसी भारत में उतारा। अगर अल्लाह चाहता तो पूरी दुनिया में जनाब वाला छोटी बड़ी जमीन है, अल्लाह की बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, कहीं भी उतार देता आदम को। मगर इंडिया से प्यार देखो, भारत महान है, भारत लकी है और इंडिया इज वेरी लकी। लोगों, इंडिया ग्रेट है, इंडिया महान है। और हिंदुस्तान से मोहब्बत करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो ताकि हमारे ऊपर से लगे ये बदनुमा दाग हट जाए। हम देश के प्रेम करने वाले लोग हैं और इसलिए प्यार करते हैं इंडिया से कि इंडिया से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मोहब्बत फरमाई है कि पहला शाहकार कुदरत अल्लाह ने भेजा है तो भारत की जमीन पे भेजा। हजरत आदम भारत में पहला इंसान, भारत में पहला मुसलमान, भारत में पहली अज़ान फज्र, भारत में पहली अज़ान, भारत में पहली नमाज फज्र, भारत में पहला सजदा, भारत, और पहली बार नबी का नूर भारत में। जोर से बोलो यार। अरे हजरत आदम जब आए हैं भारत में तो हजरत आदम की पीठ में हुजूर का नूर, हजरत आदम की पीठ और पेशानी में हुजूर का नूर है या नहीं? जब हजरत आदम, बेशक, जोर से यार, जोर से तड़प के कहते रहो ऐसे ही। बहुत सेकंडों में, एक सेकंड में पूरे एक घंटे की तकरीर है, सेकंडों में है घंटे की। अगर इसी को मैं फैला दूं, सिर्फ इसी को, तो 2 घंटे लगेंगे। अल्लामा लियाकत रज़ा जैसा हिंदुस्तान का खतीब इसी 2 सेकंड की गुफ्तगू को 5 घंटे में बयान करेंगे। इतना अल्लाह ताला ने हौसला और हिम्मत और फन और फिक्र अता फरमाई है। और मैं सेकंडों इशारों में जनाबे वाला सोचता हूँ कि रात का आखिरी पैर शुरू हो रहा है, जल्दी जल्दी बात को समेटना है।
फिर नबी का प्यारा है इंडिया, जोर से नबी का प्यारा इंडिया। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे कि जनाबे वाला मेरे हुजूर ने अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर हिंदुस्तान से प्यार देखो। अपने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद मेरे सरकार ने अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं भेजा है तो अल्लाह की कसम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को भारत का राजा बना के भारत के हिंदुस्तान प्यारा है। और आला हजरत ने तो जनाबे वाला एक इल्मी तहकीक की है और जनाब वाला सुभान अल्लाह इल्मी तहकीक फरमाइए मेरे आला हजरत। वो इल्म का समंदर है बरेली वाले, बिला वजह आला हजरत नहीं है बरेली वाले। एक पॉइंट ऐसा बयान करते हैं कि उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को अल्लाह ने कितना शरफ बख्शा है। अगर कहो तो एक 30 सेकंड की बात है, सुना दूं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जो इल्म का समंदर है, उन्होंने पूरी दुनिया जब क़िबले की तहकीक फरमा रहे थे, क़िबले की समतों की डायरेक्शन, क़िबले की डायरेक्शन की तहकीक फरमा रहे हैं, तो उस टाइम सूरज का जिक्र आ गया कि सूरज कौन से मुल्क में कौन सी डिग्री पे निकलता है। तो जनाबे वाला ये जिक्र आ गया कि भारत में सूरज कौन सी डिग्री पे निकलता है। जब ये जिक्र आया तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं भारत इस एतबार से बड़ा खुशनसीब है कि यहाँ सूरज निकलता है तो उसकी पहली डिग्री होती है 66। सुभान अल्लाह। और 66 पे निकलता है और बढ़ता रहता, चढ़ता रहता, बढ़ता रहता, चढ़ता रहता, बढ़ता रहता, चढ़ता रहता और चलता रहता और जनाब वाला डिग्री बढ़ती रहती है 66 से 70, 70 से 75, 75 से 80। इसीलिए कहीं का जनाब वाला टाइम कुछ होता, कहीं का कुछ टाइम होता, कहीं सूरज कितने बजे छुपता, कहीं कितने बजे छुपता। अरे अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। अरे नारा तो लगा दो कोई, तुम में से ही लगाओ कोई नारा। हाँ अल्लाह यार। अल्लाह नारा लगाने वालों को दो जहां में खुशहाल रखे और नारों का जवाब देने वालों को दो जहां में अल्लाह सब शादाब रखे। नीचे से कोई नारा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके अच्छा लगने की वजह यह है स्टेज से नारा लगता है मुझे ज्यादा सुहाना नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि जब स्टेज से नारा लगता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग ये समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। और नारा अगर मजमे से लगता है तो ये लगता है कि हाँ वाकई कोई बात इनकी समझ में आ रही। इसका इको थोड़ा कम कर लो बेटा, आवाज बढ़ाए रखो और इको कम रखो ताकि आवाज समझ में आए। 66 पर निकलता है और डिग्री बढ़ती रहती है और आखिर में जाके मैक्सिमम डिग्री जो आखिरी डिग्री है सूरज डूबने की यहाँ भारत में, वो कहते हैं आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि मैक्सिमम डिग्री है 92 यानी 92, यानी निकलता है 66 पर भारत में सूरज और डूबता है 92 पर। अब फरमाते हैं कि 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में सूरज निकलता है तो खुदा की कसम अल्लाह का नाम लेके निकलता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर डूब जाता है। ये जनाबे वाला वो तबसरा। अब मैं इमरान हनफी इस पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, अर्ज ये है, इसका मतलब ये हुआ सरकार कि इस देश का सूरज निकलता है तो पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह और जब डूबता है तो पढ़ लेता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमरान हनफी कहना चाहता है जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो। आय हाय हाय और जोर से अरे जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो हैदराबाद वालों, उस देश का मुसलमान कभी देश का गद्दार नहीं हो सकता। कल भी वफादार था, आज भी वफादार है और मरते दम तक यहाँ का मुसलमान इंशाअल्लाह देश का वफादार ही रहेगा। क्या जनाबे वाला ये इंडिया मेरे मुस्तफा फरमाते जाओ मैंने तुम्हें हिंदी की विलायत अता फरमा दी,
बना दिया, कौन मिटाएगा? मेरे गरीब नवाज फरमाते सरकार मैंने तो कभी भारत देखा ही नहीं। न कैमरे हैं, न खुर्दबीन है, न दूरबीन है जनाब वाला। अब तुम लाइव टेलीकास्ट की बातें कर रहे हो जनाब। आज साइंस की दुनिया में जनाब इसे नहीं कहते लाइव टेलीकास्ट, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। कि मुस्तफा का गुलाम अर्ज करता है आका मैंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं। तो रिवायतों का बयान है कि पूरा इंडिया मुस्तफा ने मैं रास्तों के गरीब नवाज के सामने मदीने में रख दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे ये हैसियत है साइंस वालों की जो है। और अगर देखना चाहते हो तो बगदाद में देख लो। ये एक बुजुर्ग है, मुल्क शाम से आए हैं जनाब वाला, घर बार छोड़ दिया, इजाजत नहीं, आप दुआएं देते रहे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये काम क्या स्टेज वालों से ही करवाओगे हैं? अब ये स्टेज वाले भी कहां तक करेंगे? 1 घंटा होता ही कितना सा है, आधा तो गुजर गया होगा और तुम देखते ही रह गए। और मुझे 1 घंटे से ज्यादा थोड़ी बोलना है, मगर तुम्हारे चेहरों का नूर तो बता रहा है कि मैं 1 घंटे से कुछ ज्यादा बोल लूं। हैं? कितने लोग हैं जो मेरी गुफ्तगू 1.5 घंटा सुन सके? जरा हाथ उठा के बताओ। अल्लाह तुम्हारे चेहरों का नूर सलामत रखे। हाथ खड़े करके नहीं दिखा रहा, खुद खड़ा होकर दिखा रहा है। क्या जोश है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बुजुर्गों में, यहाँ के नौजवानों में। ये रूह फूंकी हुई है अल्लामा साहब की। मुल्क शाम के एक बुजुर्ग हैं, किसी ने आके गौसे पाक से अर्ज किया कि सरकार एक जमाना बीत गया, यहीं पढ़े। सरकार इनसे कहिए घर जाएं, घर वालों को इनकी जरूरत है। तो बड़े पीर साहब ने उन्हें बुलाया, जिनकी बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करना है। बुलाने के बाद फरमाया क्या तुम घर बार छोड़ के यहाँ रहते हो? बच्चों है बहुत दूर है, सीरिया इराक से, यहाँ रहते हो? कहा जी सरकार आपके दर का कुत्ता हूँ, इरशाद फरमाया घर चले जाओ। कहा सरकार यहीं पड़ा रहने दीजिए। सरकार घर जाऊंगा मर जाऊंगा, माही बे आपकी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा। जैसे मछली बगैर पानी के मर जाती है, वैसे जब आपको नहीं देखूंगा तो मर जाऊंगा, आपका बयान नहीं सुनूंगा मर जाऊंगा, यहीं पड़ा रहने दीजिए। मेरे गौसे पाक ने फरमाया तुझे जाना होगा। हजरत मोहतरम ज़ात सरकार का हुक्म था, जाना होगा। तो कहने लगा आका दीदार न करूंगा मर जाऊंगा, तकरीर न सुनूंगा मर जाऊंगा। तो मेरे गौसे आदम ने फरमाया घर जा, और जब तुझे मेरी याद आए, कहाँ इराक, कहाँ सीरिया, कितने किलोमीटरों का फासला है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर का फासला जनाब वाला। बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं घर जा, और जब तुझे मेरी याद आए तो घर में एक दायरा बना लेना, और तू चाहे तो तू भी आ जाना दायरे में, और जिसे चाहे उसे बैठा लेना दायरे में। इधर तेरा अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहा होगा, इधर जामा मस्जिद के मिंबर से अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर हो रही होगी, और उधर तू अपने घर में दायरे में बैठा हुआ मेरी तकरीर सुन भी रहा होगा और मेरा चेहरा देख भी रहा होगा। खुदा की कसम इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। क्या हैसियत है इन साइंसों की और इंसानियों की। दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की, जिन्होंने खुदा की कसम एक बार नहीं बल्कि बार बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। साइंसों पे मत इतराना मुसलमानों, और ना उन लोगों की सुनना। साइंस की बात करते जनाब वाला जिसके पास गौसे आदम, उसे साइंस की क्या हैसियत? जोर से कहो। हज़रत अली
अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया अर्ज़ किया सरकार मेरी असर की नमाज रह गई, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया तो फिर तू घबराता क्यों है, रोता क्यों है, अश्क बार आके क्यों है, भीगी पलके क्यों है, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। उंगली का इशारा किया, अरे ओ हैदराबाद वालों, एक उंगली का इशारा, खुदा की कसम, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे, एक उंगली का इशारा और डूबा हुआ सूरज जनाब वाला खड़ा हो गया, वो तो जनाब खैर हो गई, वरना नबी चाहते तो दिन दोबारा शुरू हो जाता और सूरज खुदा की कसम सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता। ये मुस्तफा है, एक बार नहीं बार बार जब उन्होंने सूरज को लौटाया है तो ज़माने को कहना पड़ गया कि जब ये ऐसे हैं तो अल्लाह की शान कैसी है। उन्हें देख के ज़माने को अल्लाह की याद आ गई, जनाब वाला अल्लाह की याद आ गई, उनकी एक कदर से ज़माने को अल्लाह की याद आ गई। अगर मैं इस पे हदीस सुनाऊं बहुत टाइम लग जाएगा, मगर मुझे इस मौजू पे एक हदीस मुझे अभी याद आ रही है और बड़ी मशहूर हदीस है, कहो तो सुना लूं। एक एक अदा से ज़माने को अल्लाह की याद आई। चलिए वो हदीस के बाद में सुना देंगे, मगर अब ये बताते हैं हम आपको कि इनकी एक एक अदा से ज़माने को अल्लाह की याद आई और बगदाद वालों की एक एक अदा से सुभान अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा की याद आ गई। सुभान अल्लाह। टाइम का सिस्टम ब्लॉक करने का पावर जनाबे वाला उधर मदीने में, अब मदीने वालों के पास है और इधर सुभान अल्लाह वही वीटो पावर अल्लाह ने गौसे आदम को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जोर से खुद फरमाते हैं बगदाद के शहंशाह, कोई महीना ऐसा नहीं है जो मुझसे पूछ के ना जाता हो, कोई साल ऐसा नहीं है जो मुझसे पूछ के ना जाता हो। सूरज निकलेगा तो पूछ के, चांद निकलेगा तो पूछ के, वमा मिन शहरिन मुतहरिन तमर्रुबतन क़ज़ी इल्ला ताली, जो महीना जो साल गुजरेगा मुझसे पूछ के गुजरेगा। सूरज निकलेगा पूछ के इजाजत लेता रोजाना सूरज, ये कौन से आदम निकलूं या ना निकलूं, मुखला दुनिया को दिखाऊं ना दिखाऊं, जनाब वाला क्या शान है जनाब वाला। जब इनकी ऐसी शान है तो समझ लो मदीने वाले मुस्तफा की कैसी शान होगी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम ये दोनों का मिजाज एक है, दोनों का मिजाज एक है, दोनों की तबीयत एक है। उधर जनाब नबी का मिजाज वो है, इधर इनका मिजाज ये है। फर्क इतना है कि वो नबी है, ये गुलाम है, वो जनाब वाला वो नबियों के इमाम है, ये वलियों के इमाम है जनाब वाला। उधर कसम खुदा की, इल्म देखो तो मदीने वाला याद आ जाए, इल्म देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। मुर्दों को जिलाने का हुनर देखो, हाय हाय हाय। एक बार नहीं बार बार मुर्दे जिलाए हैं मेरे गौसे आज़म ने, मुर्दे जिलाए हैं और बार बार जनाब वाला खा के ऐसा भी हुआ है कि पूरा चिकन खा लिया और पूरा जनाब वाला सब कुछ खा लिया और खाने के बाद में किसी ने आके कहा मेरा बेटा तो सूखा हो गया, मेरा बेटा तो सूख गया आपके दरबार में और आप चिकन खा रहे हैं। तो बगदाद के गौसे आज़म ने हड्डियों पे हाथ फेरा है और हड्डियों पे हाथ फेर के इरशाद फरमाया खड़े हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से पूरी मुर्गी ऐसे ही खड़ी हो गई, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला जब मुर्गी खड़ी हो गई तो जमाने को हजरत जाबिर के घर में मुस्तफा जाने रहमत याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहो तो सुना लें। हजरत जाबिर पहुंचे मुस्तफा के दरबार में, बहुत तेजी में सुना रहे हूँ, बहुत तेजी में सुना रहे हूँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। ये मुझे 50 मिनट हो भी गए जनाब, 10 मिनट और सुनोगे 1 घंटा पूरा कर लेता हूँ, मगर बात तो अभी कुछ हुई नहीं और मैं इतनी जल्दी भी बोल रहा हूँ बड़े तसल्सल के साथ, और बात अभी हुई नहीं है, 1:30 बजने वाला और मैं 12:36 में बैठ गया था। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी कर लूँ तो 2 बजे तक तो सुना दूं। क्या माहौल है यार तुम्हारा, हर चेहरे पे बहार है, मुस्कुराहट है, हर आंख किसी आंख में नींद नहीं, हर आंख हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है। क्या बरकत है मेरे गौसे पाक की इस पाकीज़ा जलसे में। ये खुलूस का नतीजा है अल्लामा साहब के। ऐसा मौलवी होना चाहिए, खुदा की कसम, जो बड़े पीर के नाम पे खर्च कर दे, लंगर लुटा दे, ऐसा मौलवी हो। आज लोग कहते हैं मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे, अरे मौलवी कोई ऐसा भी तो देख ले, ऐसे भी तो होते हैं मौलवी।
खिला भी रहे मौलवी। सुभान अल्लाह। कभी सदा तुम्हारा नाम वाला तो हर वक्त मौलवियों के पीछे पड़े रहते हो, गुस्ताख चुगलखोरियां करते, भला मौलवी कर दिया, भला मौलवी कर दिया। अबे क्या कर दिया बे? अपने गिरबान में झांक के देख, मिलावट तूने की, झूठ तूने बोला, चुगलखोर तू, हरामखोर तू, जनाब वाला आवारा ख्याल तू, 5 वक्त का नमाजी आलिम। और जबकि हर वक्त जरूरत भी है आलिम की। एक कदम नहीं चल पाएगा बगैर आलिम के। निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब अगर निकाह न पढ़ाए तो अंदर जा नहीं सकता। तवज्जो है। और जनाबे वाला मौलाना अगर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने बच्चा दे दिया अपनी तौफीक से, तो उसके कानों में अजान कौन पढ़ेगा? आलिम साहब। और अगर बच्चा बीमार हो गया तो फ्री में ताबीज कौन देगा? आलिम साहब। फिर भी बुरे हैं आलिम साहब। अगर किसी मौलवी ने 10-11 रुपए ले लिए तो खैर नहीं है उस मौलवी की। पूरे गांव में ढंका हुआ दिया, फला मौलवी ने 11 मार दी। डॉक्टर पी के खन्ना को 1100 दे के आया, इसके दत्ता को 1600 दे के आया, डॉक्टर पी के चोपड़ा को 2100, डॉक्टर पी के खोपड़ा को 2600, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं। मौलवी ने 11 के ले लिए जनाब वाला। पूरे गांव के अंदर शोर मचा पड़ा, मौलाना ने 11 मार दिए। अगर मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? आलिम साहब। अगर जनाजा ना पढ़ाए तो नीचे के अंदर को नहीं जा सकते, नीचे के नहीं जा सकते। और निकालना पड़ा तो एक और जनाब वाला पूरी जिंदगी बुराई करते रहे, और हो गया डेंगू, सूख के बन गया लकड़ी, बिस्तर पे लेटे हुए, मौलाना साहब दुआ कर दो। मौलाना अब काय को कह रहा है दुआ कर दो? ढेर। अब क्या जरूरत पड़ी है मौलवी की? अरे बगैर आलिम के खुदा की कसम एक कदम नहीं चल सकते हो, एक कदम नहीं चल सकते हो। आलिम यहाँ की जरूरत, आलिम वहाँ की जरूरत, आलिम खुदा की कसम जमाने की जरूरत, आलिम कब्र की जरूरत, आलिम हशर की जरूरत, आलिम खुदा की कसम हाथ पकड़ के इंशाअल्लाह जन्नत में लेके चला जाएगा। वो बस्तियां मुबारक हैं जिन बस्तियों में उलमा रहते हैं। कदर कर लो जिंदगी में, कदर कर लो जिंदगी में। बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह, बड़े पीर के नाम पे इतना लुटाते हैं मौलाना साहब। अल्लाह खूब तरक्कियों से और बरकतों से माला माल रखे। और जनाब वाला इंशाअल्लाह हवादे साथे ज़माना इनका कुछ बिगाड़ ना सकेंगे। बड़े पीर साहब की हिमायत इनके कंधों पर है, उनका हाथ जनाब वाला इनके कंधों पर है। इसी तरीके से तुम भी खर्च करो और लुटाओ बड़े पीर के नाम पे, फिर देखना तुम्हारी कमाइयों में कितनी बरकतें होती हैं। आज तावीज़ लेते फिरने बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। अबे बरकत का कोई काम भी कर रहा है। तावीज़ क्या कर लेगा? बरकत कर देगा। काम कोई बरकत का नहीं है। एक तावीज़ नहीं, 100 तावीज़ ले आओ, 1000 ले आओ। ये जो मियाँ लोग फिर रहे हैं उल्टे सीधे, इन मियाँओं को ही लटका लो तावीज़ों की जगह, कोई इनकलाब नहीं आएगा। बरकतों के काम भी तो करो। तवज्जो है। अगर तुम कहोगे मौलाना साहब तुम तो तावीज़ों की मुखालफत कर रहे हो, तो मैं कहूंगा तावीज़ों की मुखालफत नहीं कर रहे हूं। मैं ये कह रहा हूँ बारिश तो काम की है, मगर बारिश जहां गिरे वो जमीन भी तो काम की हो। और बारिश गिर गई पत्थर पे, किस काम की? तो बरकत का कोई काम तो है नहीं। और तावीज़ से कुछ होता नहीं तो 2 महीने के बाद कहते हो नहीं, तो मौलाना भी पागल थोड़ी है। मौलाना कहता तावीज़ झूठा हो गया होगा तेरा, दूसरा बनेगा, अब के जाफरान से बनेगा, अब के सही वाला बनेगा। इसलिए हज़रात मोहतरम खुशी हो रही है मुझे। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दे, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, उधर मुर्दों को ठोकर मारी,
जाबिर के घर में याद आपको याद होगा जब हजरत जाबिर, बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा ब्रीफली शॉर्टली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 या 3 मिनट के अंदर पूरी बात करूंगा और नॉन स्टॉप बोलूंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखिएगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्तफा के चहीते गुलाम मुस्तफा के दरबार में पहुंच गए, जाके अर्ज किया सरकार 10 की दावत है, 10 की दावत है सरकार, 10 लोगों की दावत है मेरे घर में, बकरी का एक बच्चा था वही ज़िबा करना था, फरमाया 10 की अर्ज किया 10 की दावत है। तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराए और मेरे मुस्तफा ने करम फरमाया और अपने सारे गुलामों को आवाज लगाई, इरशाद फरमाया सबकी जाबिर के घर सबकी दावत। हजरत जाबिर ने कहा 10 की दावत, मुस्तफा ने फरमाया सबकी दावत। हजरत जाबिर बड़े हैरान, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत हैरान, बड़े सरगर्दा। घर आए बीवी के सामने, यही चेहरा, चेहरे पे खिंची आड़ी तिरछी लकीरें हैं। बीवी बोली क्या बात है, कहा मैंने तो 10 की थी, हुजूर ने सबकी दावत कर दी, मैं क्या करूं। तो इरशाद तो बीवी बोली तो इसमें घबराने की क्या बात है, आपने 10 की कर दी, 10 का इंतजाम कर लो, उन्होंने सबकी कर दी, वो सबका इंतजाम कर देंगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। एक छोटा सा बच्चा था, बकरी का बच्चा, दोनों बच्चों का खिलौना था, इनके बच्चों का वो खिलौना था, वो ज़िबा हो गया, पक गया, और जनाबे वाला इधर वो खिलौना यानी बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया गया। आइए डॉक्टर साहब आइए, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। उस्ताजुल शुअरा तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। डॉक्टर अली अहमद नूरानी चेहरा, हाय हाय क्या अल्लाह ने चेहरे पे नूर दिया है भाई। सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ते 50 साल हो गए और इन्हें देखते देखते न जाने कितने बच्चे बुजुर्ग हो गए, जवान हो गए, कितने जवान बूढ़े हो गए, और इन्हें देखते देखते कितने बूढ़े अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए, मगर ये जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया। दोनों जो बच्चे थे हजरत जाबिर के, तवज्जो चाहता हूं इधर देखिए, बड़े ने छोटे ने बड़े से कहा कि हमारा खिलौना किधर है, तो बड़ा वाला बोला खिलौना तो ज़िबा हो गया, खिलौना ज़िबा हो गया। कब कैसे ज़िबा हो गया, तो जनाबे वाला पूरे घर में मातम छा गया, ऐसे ज़िबा हो गया। उसने छोटे को लटा दिया और छुरी चला दी, और जनाब वाला समझ न सका कि क्या हो रहा है, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, वो जनाब वाला खून में लथपथ हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो ये बदहवास हो गया, ये मैंने अपने हाथों से क्या कर दिया, ये पीछे को हटने लगा, छत का सिलसिला खत्म हो गया, नीचे को गिर गया, तड़प तड़प के वो भी जनाबे वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 लाशें चश्मदन में घर के अंदर, हजरत जाबिर नबी को बुलाने गए, दस्तरखान लग गया, आ गए, दोनों लाशों को बीवी ने अंदर कमरे में रख दिया जनाबे वाला, और कुछ एहसास न दिलाया, कुछ इजहार न किया। हजरत नबी तशरीफ ले आए, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दस्तरखान लगा दिया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाबिर अपने बच्चों को लाओ, यहाँ बैठाओ, अपने बच्चों को लाओ, बैठाओ, सरकार बच्चे हैं खा लेंगे, आप तनावुल फरमा लें। हज़रत मोहतरम मुस्तफा जान रहमत ने इसरार फरमाया कि बच्चों को लाओ। बीवी से जाके बोला बच्चे कहाँ हैं, तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा बच्चे कहीं होंगे, हुजूर से अर्ज कर दें तनावुल फरमा लें। तो जनाबे वाला फिर आए, बोले सरकार बच्चे कहीं होंगे, आप खाना तनावुल फरमा लें। इरशाद फरमाया जाबिर अल्लाह का हुक्म है हमें, अल्लाह का हुक्म है हमें कि जब तक जाबिर के बच्चे दस्तरखान पे ना हो खाना नहीं खाना, बच्चों को लाओ। हजरत मोहतरम मुस्तफा जान रहमत ने जब फरमाया, ये फिर गए हजरत जाबिर अपनी बीवी से जाके कहा मुस्तफा जान रहमत तनावुल नहीं फरमाएंगे जब तक बच्चे दस्तरखान पे हाजिरी नहीं दे देंगे। हजरत आंखों में आंसुओं की लड़ियां, खुदा की कसम सबर का दामन जनाबे वाला सबर का पैमाना लबरेज हो गया, और खुदा की कसम रोने लगी, और रोते रोते हजरत जाबिर का हाथ पकड़ा ले गई, घर के अंदर कोने में जाके दिखाया एक बड़ा सा जनाब वाला तश्त है, उस तश्त के अंदर दोनों लाशें, कमरे के अंदर कोने में जनाबे वाला 2 लाशें रखी हुई हैं। कहा कैसे, उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, रोते रोते बेहाल मुस्तफा के दरबार में हाजिर। या रसूल अल्लाह घर में तो कयामत खड़ी हो गई। आका मुस्तफा ने फरमाया ऐसे ही उन लाशों को मेरे सामने लाओ। खुदा की कसम दोनों लाशें मुस्तफा जाने रहमत के सामने हाजिर किए गए। मुस्तफा जाने रहमत ने वही समय को, धारा को और टाइम का सिस्टम ब्लॉक करने
वाले हाथों को उन दो छोटे छोटे बच्चों के सरों पे रखा और इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, दोनों के दोनों अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। दोनों मुस्कुराते हुए मुस्तफा के दरबार में सलामी देते हुए खड़े हो गए। हज़रात मोहतरम, दोनों को नबी पाक ने प्यार किया, बैठाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद छोटा वाला जिद कर बैठा मेरा खिलौना, तो जनाब उसका खिलौना तो वही बकरी का बच्चा था। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जाबिर हड्डियों को इकट्ठा करो। हाय 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 अल्लाह। हड्डियों को इकट्ठा किया गया और खुदा की कसम मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद और सूरज की पूरी निगाहें गवाह हैं, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। वो लोग उलट के देख लो, आज तक इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने उन हड्डियों पर अपना पाकीज़ा हाथ रखा, फरमाया खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो आवाज निकालता हुआ मेमना मियां 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 करते हुए मेमना खड़ा हो गया। इरशाद फरमाया मुस्कुराकर, जाबिर ये है तेरे बच्चे और ये है बच्चों का खिलौना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। ये बगदाद का शहंशाह, बगदाद का शहंशाह। मुर्दों को जिलाता है तो मुस्तफा की याद आती है। जोर से खुश रहो, आबाद रहो। और थोड़ा सा बोल ले, घंटे से तो कुछ ज्यादा ही हो गए, तो 4 मिनट अगर कहो तो 10 मिनट की इजाजत और दे दो। एक हकीकत का इजहार भी किए बगैर नहीं रुकूंगा यहाँ। उन्हें देखा जमाने को अल्लाह की याद आई, इन्हें देखा तो जमाने को मुस्तफा की याद आई। और इधर हमारे भारत में एक हस्ती है, जोर से बोलो, हमारे इंडिया में एक हस्ती है, एक शख्सियत है, एक पर्सनालिटी है। इल्म का इमाम कहो, फजल का इमाम कहो, तकवा का कोहे हिमालय कहो, आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह, इमामुल मुहक्किकीन, उम्दतुल मुसन्निफीन, शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुन मिन आयातिल्लाह, मौजज़ा मिन मौजज़ातिस सय्यिदिल मुरसलीन, इमामुल हुमाम, हिब्रे तमताम, बहरे कमकाम, अलमुल आलाम, ऐने आयान, फरीद अवान, वहीद ज़मान, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, खुदा की कसम इमरान हनफी वहदहु ला शरीक की कसम 1 करोड़ बार कसम खा के कहता है कि जैसे ही जमाने ने बरेली के इमाम अहमद रजा को किसी भी फील्ड और किसी भी सर्कल पर, फील्ड में सर्कल पर खुदा की कसम उनकी एक्टिविटीज को देखा है, तो अहमद रजा की हर एक्टिविटी से जमाने को बगदाद के गौसे आजम की याद आ गई, बगदाद के शहंशाह की याद आ गई। इल्म देखा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये कहने पे मजबूर, क्या बरेली वाले, जब तेरा इल्म ऐसा तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। और जोर से, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बात बहुत तेजी के साथ, आज की तकरीर बड़ी तेजी के साथ और कम वक्त में, आज मैंने तुम्हें 10 घंटे की बातें बताई हैं। शक नहीं है, मौलाना क्या नाम है, हाफिज अजीम रजा हाफिज, मेरे ही साथ है, मेरे ज़हन में माशाअल्लाह। अल्लाह डॉक्टर साहब कुछ रहो, डॉक्टर साहब आबाद रहो। ये डॉक्टर पुराने हैं, ये डॉक्टर के अब्बा हैं। आगे को और थोड़ा सुनाऊंगा यार, मेरा जी नहीं भर रहा, तुम्हारा भर गया क्या? अभी नहीं भरा ना? सुभान अल्लाह यार, क्या मजमा है भाई। रात के 2:45 बजे भी ऐसा लग रहा है कि 2:45 नहीं बज रहे हैं, बल्कि 9:15 बज रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थोड़ी बात इन्हें देखा बगदाद वाले याद आए,
उन्हें देखा मदीने वाले याद आए, और उन्हें देखा तो अल्लाह याद आया। इसका मतलब ये हुआ कि बरेली वाला बगदाद वाले में गुम, और बगदाद वाला मदीने वाले में गुम, और मदीने वाला अल्लाह की जात में गुम, या यूं कह लो बरेली वाला 10वीं वाला 10 शव्वाल को पैदा हुआ, बरेली वाला 10वीं वाला, बगदाद वाला 11वीं वाला, मदीने वाला 12वीं वाला, 10वीं वाला 11वीं में गुम, 11वीं वाले में गुम, 11वीं वाले में फना, और 11वीं वाला 12वीं वाले में फना, और 12वीं वाला ज़ाते मौला में फना। जोर से बोलो, जोर से। खुदा की कसम अजब सिलसिला है, अजब कनेक्शन है, बड़ा गहरा राब्ता है आला हजरत के हासिदों, बागियों, तागियों, हासिदों से, गुस्ताखों से। अर्ज करना चाहता हूँ, अबे किताबें पढ़ो मेरे इमाम की, करीब आओ। खुदा की कसम जब तक नबी, हाँ और एक बात और सुन लो, जब तक नबी के करीब ना हुए लोग मुस्तफा जान रहमत को पहचाना नहीं। नबी ऐसे मगर खुदा की कसम जब सामना हुआ है उन्हीं हासिदों से, तो बुढ़िया तक ये कहने पे मजबूर थी, क्या नाम है तुम्हारा? तवज्जो है, क्या नाम है तुम्हारा? बोले क्या नाम, मतलब नाम से क्या हासिल है तुम्हें, तुम्हारा काम हो गया, कहने बताओ तो नाम क्या है तुम्हारा? इतना अच्छा नौजवान किस माँ के पेट से पैदा हुआ है, कौन बाप है तेरा? ऐसा शरीफ नफ्स करीम तबा जिसकी रफ्तार मार डाले, जिसकी गुफ्तार जान ले ले, और बची कुची नमक अगर जिंदगी की जहालत के अंधेरों में हो तो किरदार खात्मा कर दे। कौन हो तुम? इरशाद फरमाया उस नौजवान ने, माँ तेरे ख्याल में जिस मोहम्मद की वजह से मक्का डूबने जा रहा है, ईंट शहीद बजने जा रही है तेरे ख्याल में जिस मक्के की, जिसकी वजह से तूने मक्का छोड़ दिया, और जिसकी बारगाह में जाने से तू रोकती है, लोग कानों में रूइयां ठूंस दी तुम लोगों ने, रास्तों में कांटे बिछा दिए, जिस मोहम्मद की वजह, जिस मोहम्मद के यहाँ जाने से तुम मुझे रोक रही हो, वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, वही आमिना का जिगर का टुकड़ा मोहम्मद तुम्हारे सामने खड़ा है। खुदा की कसम सन्नाटा था, पाँव के नीचे जमीन नहीं, काटो तो खून नहीं। कहने लगी क्या तुम ही मोहम्मद हो? कहा मैं ही मोहम्मद हूँ। कहा अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर तुम झूठे हो नहीं सकते, अपनी माँ को भी कलमा पढ़ा लो। जब तक देखा नहीं, एक बार चला गया उनके करीब, खुदा की कसम कभी जुदा ना हुआ। यही हाल बगदाद वालों का, हासिदों की दुनिया में कुछ भी कह दे रहे, मगर जिसने एक बार देख लिया करीब से, खुदा की कसम कभी जुदा ना हुआ। और यही हाल मेरे बरेली वाले का है। एक बार, सिर्फ एक बार जिस जो करीब आ गया, लंबी बात है, 26वें पारे की आयतें दिखाई, तर्जुमा सुनवाया देवबंद वालों का और बरेली वालों का। उनकी आंखें लिखा है इन्होंने, मैंने कहा आप देख लिए, मैंने कहा आप एक बार इमाम अहमद रज़ा की किताबें पढ़ के देखिए, हम उनकी किताबें भिजवाइए। जब किताबें भेजी गई हैं उनके पास, जब पढ़ा है उन्होंने आला हजरत की किताबों को, तो खुदा की कसम ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि गाजियाबाद में हज हाउस उन्होंने बनाया था, और उस हज हाउस का नाम उन्होंने आला हजरत हज हाउस रखवाया था। हजरत मोहतरम, जो एक बार करीब होता है, खुदा की कसम एक बार चेहरा देख ले, जुदा ना हो। एक बात बताकर रुखसत हो जाता हूँ, जमाने में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी
का है तो मदीने वाले नबी का है। नबी का नाम फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, जमीनों में, आसमानों में, समंदरों में, खुशकियों में, तरियों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है। और नबी के बाद हैदराबाद वालों, नबी के बाद जमाने में अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चित हस्ती है, अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, अगर कहीं किसी का ज्यादा चर्चा होता है जमीन और आसमानों में नबी के बाद, तो खुदा की कसम डॉक्टर अली अहमद और अपने दोस्त मौलाना जैनुल आबिदीन, मौलाना रेहान और मौलाना लियाकत रज़ा जैसे जिम्मेदारों की, अजीम हाफी जैसे जिम्मेदारों की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा चर्चा अगर नबी के बाद किसी का होता है तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में, जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, समंदरों में, दरियों में, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है नबी के बाद तो बगदाद के गौसे आजम का चर्चा होता है। और बगदाद वाले के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती है, अगर जनाबे वाला सबसे ज्यादा चर्चा अगर बगदाद वाले के बाद किसी का होता है तो खुदा कसम खा के बताता हूँ बरेली वाले आला हजरत का चर्चा होता है। हर जगह दिए जल रहे हैं, हर जगह चराग जल रहे हैं। रात के 2 बजे हैदराबाद में तुम, रात के 2 बजे जनाबे वाला गोला में वो, रात के 2 बजे शाहजहांपुर में वो, रात के 2 बजे मुरादाबाद में वो, रात के 2 बजे दिल्ली में वो, कलकत्ता में वो, मुंबई में वो, हजारों लाखों करोड़ों लोग रात के 2 बजे इनकी यादों के चराग लिए बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा चर्चा है कि आज दुनिया की यूनिवर्सिटियां मेरे इमाम अहमद रजा के पीछे पीछे हो गई। अहमद रजा सबके आगे। ये है मेरा इमाम बरेली वाला, बड़ा गहरा कनेक्शन है बरेली का बगदाद से, बगदाद का मदीने से, मदीने वाले का मेरे रब से। टाइम इजाजत नहीं दे रहे, एक आखिरी बात बता के जाता हूं मैं, सुना दूं, आखिरी बात सुना दूं। आला हजरत का इल्म देखो, सुभान अल्लाह, इल्म देखो तो गैरों को भी ये कहना पड़ गया, गैरों को भी ये कहना पड़ गया कि इल्म तो आलिमों की गर्दनों में लटका पड़ा। ये कहना पड़ गया गैरों को, ये तो ज़बान अपनों की है, ये कहना कि अगर आज के दौर में इमाम आजम अबू हनीफा होते तो अहमद रजा से उनकी आंखें ठंडी हो जाती। और जोर से कह दो। और इल्म देखो बगदाद वालों का, एक एक आयत की 30-30 तफसीरें सुना दी। एक एक आयत की 30-30, एक एक आयत की 30-30, और खुदा की कसम लात मार के कहा हासिलोगे कि ये तो काल की तफसीरें हैं, अब जरा हाल की भी सुन लो। कपड़े फाड़ दिए थे जोशी जैसे आलिम ने, और पैरों में गिर के कहता था अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बड़े पीर मुझे माफ कर दो। इल्म है। और अगर इल्म की एक झलक सुनना चाहो मदीने वाले की तो 2 मिनट लगेंगे, इजाजत है? जरा हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह करो। अभी दम है डॉक्टर साहब, मगर आप ये मत कहना कि जब तक हैदराबाद है। माशाअल्लाह, यहाँ तो मैंने देखा है, वाकई आपने सच कहा है, हैदराबाद और जगहों के जलसों में आधे जा चुके हो, लेकिन जब से मैं यहाँ बैठा हूँ और अल्लामा की तकरीर हुई है, जितने थे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यही बरकत है। बेशक। मैं नबी पाक के इल्म की एक झलक दिखा दूं, इजाजत है? वैसे तो इल्म उनकी वजह से फैला है ज़माने में, मगर मैं बदर फिर उन्होंने ये हदीस इल्म की बात है, सुना दूं? ये क्या है? पूरी
पूरी पूरी तकरीर हो गई, मगर तेरे दांत जो है तेरे दांत मिले गए हैं, हाड़ दे गया दांत है। तेरी माँ को बुला कर उसको शिकायत करना। हाँ तवज्जो है। अरे पूरी तकरीर हो गई, फाड़ते ही रहना। ये नारे लगा रहे हैं तो ये दांत फाड़ रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं तो ये दांत फाड़ रहे हैं। तू इनसे क्या ले रहा है, मेरी तरफ देखना। मतलब इन्हें देखे और इन्हें देखे और हंसे, और ये भी अजीब है, ये इन्हें देखे। दुआ कर दीजिए दोनों चचा भतीजे लग रहे हैं। जरूरत है ना, हाँ? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्यारे मुस्तफा, प्यारे नबी के इल्म की एक झलक सुनाता हूं, और ये 2 मिनट के अंदर सुना दूंगा और बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। वैसे तो तकरीर है, सुभान अल्लाह, मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना तुम जैसे सुनने वालों के बीच में मुझे 10 बजे आ जाना चाहिए था। और ऐसा बयान हो रहा है अल्लाह की अता और उसकी तौफीक से कि अल्लामा इंतजार अहमद कादरी ने जो बयान दिया, उनके बयान के बाद में बयान लेकिन माशाअल्लाह साहब, वाह सुभान अल्लाह। और अभी तो कुछ बयान भी नहीं हुआ, अभी तो यूं समझो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो इंशाअल्लाह खुल गई ना किताबें। कसम खुदा की सूरज निकल आएगा, फजर की नमाज यहीं पढ़नी पड़ेगी। आगे बढ़ो, इजाजत चाहता हूँ, आगे बढ़ो। मैदान बदर का नाम सुना है? नबी के मैदान बदर इधर देखता रहे, वो बिल्कुल ऐसे ही रहना, संजीदा जैसे बैठा सेंसिटिव। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ मैदान बदर में। 1000 जंगजुओं को लेके अबू जहल मैदान में आ गया और अपने पेट पे हाथ मार के कह रहा था कि हम आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर की खाक में दफन करके रख देंगे। उधर मेरे नबी अरीश में नहीं छप्पर में सर झुकाए सजदे में रोके अल्लाह से अर्ज करते थे, ए मौला अपने 300 बंदों पर रहम फरमा दे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। मेरे नबी सजदे से उठे, सीधे मैदान में आए और अपने असाए पाक से एक लाइन बनाई। लाइन बना के फरमा, आदम मसरो अबू जहल, आज यहाँ अबू जहल गिर जाएगा। और गिर गया अबू जहल, मर गया अबू जहल। जना बड़े बड़े चौधरी मर गए, सूरमा मर गए, सब खत्म हो गए। मैदान बदर में वही पेट हुए, वो पेट हुए जो अपने पेटों पे हाथ मार मार के मुसलमानों को ताने दे रहे थे कि ये वाले कर लेंगे, हमारा खत्म कर दिए, थाने वाने उधड़ गए जनाब वाला। अब उन 1000 में, अब नबी के इल्म की झलक, अब उन 1000 में नबी के सगे चचा भी आए थे अबू जहल की तरफ से नबी से लड़ने के लिए। तो जब अबू जहल मर गया, बैठ जाओ आ रहे हो, जा रहे हो, माशाअल्लाह। और ये चैनल वालों, तुम्हें भी बता दूं, मेरे बड़े बड़े अजीब फोटो डाल रहे हैं ये कैमरे वाले, और मेरे जो है तकरीरों में तरह तरह की वो लगा रहे हैं। मैं रिपोर्ट करता हूँ, रिपोर्ट करूंगा। और तुमसे गुजारिश है, या तो मेरी तकरीर अपलोड मत कर, बिल्कुल रिजेक्ट कर देना, खत्म कर देना। और अगर अपलोड करो तो हेडिंग ऐसी लगाना जो उसमें मैं कह रहा हूं, कोई पैगाम देना। इस तरह की बातें नहीं करना कि हंसा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। बल्कि नबी के बारे में बताओ, बरेली और बगदाद का कनेक्शन, बगदाद और मदीने का राब्ता मुफ्ती इमरान हनफी ने कहा। ऐसी बातें लगाया करो। मुस्तफा ने दुनिया की एक इकलौती हस्ती जिसने टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया, मुफ्ती इमरान हनफी। ऐसे लगा उल्टे सीधे। बताओ यार, उन्हें शर्म नहीं आती? बताओ, फोटो बिगाड़ देते मेरे, बताइए आप। उन्हें गैरत नहीं आती यार कैमरे वालों को? बताओ, मेरे कार्टून छाप नालायक। अरे बड़े नाहंजार हैं यार ये कैमरे वाले लोग। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम तो शरीफ लोग हो। जिसने ये काम किया ढूंढूंगा मैं उसे, और करीब पहुंच चुका हूं मैं।
और मेरे भी हाथ कोई छोटे छोटे नहीं है। जी जी अल्लाह ताला फजल फरमाए, मेरा मौला प्यारे हबीब का वसीला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की आमीन अल्लाहुम्मा। फोटो मत निकालो, वीडियो अपलोड मत करो, और अगर वीडियो अपलोड करो तो ऐसी सुर्खी लगाओ जिससे कि गैर भी देखें तो वो सुनने पे मजबूर हो जाओ, मैसेज जाए कि इनके जलसों में क्या होता है। जी जी हक है। मैसेज दे रहे हैं, क्यों कर दिया सालिम, तू और तेरा बाप ही है यहाँ यूट्यूब पे और कोई नहीं है। अरे सारी दुनिया है, मैसेज दे, आगे बढ़ने की इजाजत है। अबू जहल तो मर गया, साथी भाग गए, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए, कुछ भाग लिए, कुछ पकड़े गए। इधर देखो, जोर से सुभान अल्लाह ही कह दो। सुभान अल्लाह। तो एक नबी के गुलाम ने पीछे से चच्चा का कॉलर पकड़ लिया, जो अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे, और चच्चा को पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। इल्म की झलक देख लो, नबी के दरबार में पेश, सगे चच्चा, नबी बैठे, चच्चा खड़े, जनाब वाला सगे चच्चा हैं, खड़े हैं, और सारे प्यारे नबी के सामने। तो मेरे नबी ने फरमाया, दो जुमले, मेरे नबी ने फरमाया, चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो उनका नाम था अब्बास, सगे चच्चा। कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो जनाबे वाला वो कहते हैं, भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मैं कहाँ से ला के दे दूं फिदिया, मेरे पास रखा है। अब जरा नबी की नजर, उनका इल्म देखो। मेरे नबी से कहते हैं मैं कहाँ से ला के दे दूं, तो मेरे मुस्तफा फरमाते याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है, और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल में सोच रहे बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था, मगर दिल में सोच रहे सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया मैंने सोना दिया है? दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं क्या सोच रहे हो चच्चा? वाह 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 वाह। अब चच्चा ये सोच रहे हैं जो इतनी दूरी की देख रहे हो वो यहाँ की भी देख रहे हो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहे हूँ कि सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात के टाइम तक कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी मुस्कुराए। इल्म, देवबंदी कहते हैं इल्म गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब नहीं है। गैब किसी चिड़िया का नाम है बे पागल, गैब किसी चिड़िया का नाम है। गैब ये है क्या रखा मेरे पास, कहा वो सोना ला के दे दो। कहा क्या सोच रहे हो? कहा ये सोच रहे हो कि सोना तो मैंने दिया था, मगर कमरा बंद। आपको कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अखबरनी अल्लाह, मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म था फरमाया है। बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। किसी भी जिहत और किसी भी साइड से और किसी भी एंगल से देख लो, बरेली वालों को, बगदाद वालों को और मदीने वालों को यकसानियत नजर आती है। फर्क इतना है कि वो आका है, ये गुलाम है। बगदाद वाले आका हैं तो बरेली वाले गुलाम हैं। क्या बात है, वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला इन तीनों के फैजान से हमको तुम्हारा माल रखे, घरों
कब्रों में बरकतें अता फरमा और इनके मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर अधूरी रही, किसी मौके पर पूरी कर लेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी ने मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या अदब है जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाया है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत। अस्सलाम वालेकुम। तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा नहीं। कहा बिल्कुल अदब से बैठे रहे, बस थोड़ी देर की बात है अभी।